जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार की समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मधु आंटी का है और ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और जैसे मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। संगत जी, अगर हमें अपने दुख, परेशानी और दर्द से छुटकारा पाना है तो हमें गुरु जी को पूर्ण समर्पण करना है, उनका सत्संग सुनना है। सत्संग में हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं। हमारे संकट को, दुख को दूर करने का महाशक्तिशाली उपाय ये सत्संग ही है जो गुरु जी हमें भेजते हैं और हमारे कष्टों को दूर करते हैं। संगत जी, इसीलिए मैं विनती भी करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, पूरी श्रद्धा से, भाव से और अंत तक सुनिए। जो समय परमात्मा की भक्ति में, चर्चा में गुजर रहा है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। और यकीन मानिए संगत जी, साध संगत करने का सौभाग्य हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक पूर्ण गुरु की प्राप्ति है, इसीलिए इसे अनदेखा ना किया कीजिए। संगत जी, और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मधु है और मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, पहला ही शुक्राना सत्संग है जो मैं संगत जी लिख रही हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से। कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा और साथ संगत जी आप भी और गुरुपा आप भी। सत्संग मैं बहुत सुनती हूँ गुरु जी के, और सत्संग सुन के संगत जी बड़ी हिम्मत सी मिलती है। लगता है कि कोई अपना है जो मेरा दुख सुन रहा है। और गुरु जी के स्वरूप के सामने संगत जी रोती भी बहुत हूँ और ऐसा लगता है जैसे अपने मन का सारा बोझ जो है बहुत हल्का हो जाता है जब मैं गुरु जी के सामने रोती हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता को, अपनी माता को, अपने दिल का दुख और जो परेशानी है वो बता रही हूँ। तो उस समय बहुत हल्का लगता है संगत जी, मन भी हल्का होता है, दिल भी और दिमाग भी। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना तो पहले मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, बिल्कुल भी, ये मेरे सारे दुख दर्द ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं संगत जी कनेक्ट होती गई गुरुजी से, वैसे वैसे संगत जी दुख इतने कम नज़र आने लगे, पता ही नहीं चला। संगत जी, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। 16 साल से मैंने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली है। मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब है। मेरे पिताजी संगत जी शादरा में इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब उनका रिटायरमेंट हो गया है। और संगत जी, मेरी शादी गाज़ियाबाद हुई है। संगत जी, 16 साल मेरी शादी को हो गए। इन 16 साल में मेरे हस्बैंड ने मेरी लाइफ को बिल्कुल नर्क बना रखा था। संगत जी, बहुत ज़्यादा शराब वो पीते थे, मारते थे, पीटते थे, गालियाँ देते थे, लेकिन मैं चुप रहती थी। उसका रीज़न संगत जी यही था कि 2 बच्चे हैं और बच्चों का क्या होगा। मैं अपनी फैमिली में संगत जी अपना दुख बयां करती थी,
लेकिन फैमिली वाले बस यही कह के बात को टाल देते थे कि सरकारी नौकरी वाला लड़का है, चल अभी नहीं बदल रहा है आगे बदल जाएगा। संगत जी ये करते करते 16 साल बीत गए और इसी चक्कर में संगत जी मैंने अपना पूरा शरीर भी गंवा दिया। संगत जी परिवार को जब भी मैं ये बात बताती थी तो पापा हो गए, भाई हो गया, मम्मी हो गई, सबका यही कहना था कि बेटा छूटवाने को तो 1 मिनट में छूट जाएगी, लेकिन कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की संगत जी गवर्नमेंट जॉब है। तो ये बात मुझे समझा समझा के संगत जी मुझे वापस मेरे ससुराल भेज देते थे। कितनी बार तो संगत जी मेरे पति इतना मुझे मारते थे कि मैं दोनों बच्चों को लेके अपने मायके चली जाती थी। फिर संगत जी माँ बाप का वही हाल, समझा बुझू के वो उनके पास भेज देना, फ़ोन कर लेना और खुद ही माफ़ी मांगनी, जबकि मेरे पति की गलती होती थी लेकिन माफ़ी मेरे माँ बाप को मांगनी होती थी। बस मन में उनके ये लालच कि सरकारी नौकरी है, कल को ये कुछ हो भी जाता है तो उसकी पेंशन मुझे बन जाएगी। बस यही लालच की वजह से संगत जी मेरा पूरी फ्यूचर, मेरा पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। संगत जी बच्चों के सामने गालियाँ देना, मेरे हस्बैंड संगत जी सुबह 9 बजे अपने ऑफ़िस जाते थे गाज़ियाबाद में ही, और संगत जी 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती थी। 5 बजे के बाद से संगत जी वो ये समझ लो कभी तो पी कर आते थे, कभी घर में ही बैठ के पीने लग जाते थे। और पीने के बाद संगत जी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, जिसे कहते हैं ना महा बदतमीज़ी, घर की चीज़ें तोड़ना, गालियाँ देना, जो हाथ पड़ गया वही फेंक के मारना। एक दिन तो संगत जी वाइपर से मारा। संगत जी सोचिए कि क्या मेरा हाल करके रखता था वो आदमी, मैं आपको बता नहीं सकती। आज गुरुजी की कृपा से मैं संगत जी बहुत सही हूँ। संगत जी इस बार तो बहुत ज़्यादा हद हो गई, बहुत ज़्यादा हद हो गई। संगत जी मेरे हस्बैंड ने शराब पी के मुझे मारा, और संगत जी मारते मारते संगत जी उनके हाथ में चाकू लगा और चाकू से संगत जी वो मेरे गले की तरफ रखने लगे। वो तो संगत जी शुक्र है मेरे बड़े बेटे का, बड़ा बेटा भी संगत जी मेरा भी 12 साल का ही है, और उसने पापा को धक्का देके संगत जी फटाफट से कुंडी खोली। मैं मेरे बच्चे हम तीनों के तीनों संगत जी घर से बाहर निकल के खड़े हो गए, और संगत जी घर से बाहर वो निकलने को मारने को दौड़े। इतने में संगत जी जो भी हमारी सोसाइटी में लोग होते हैं वो इकट्ठे हो गए। संगत जी जब उन्होंने देखा कि मेरा पति मुझे मार रहा है, उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही है, उन्होंने सीधे 100 नंबर पे फ़ोन किया। संगत जी 100 नंबर पे फ़ोन करते ही पुलिस आई। पुलिस मेरे को, मेरे पति को और मेरे दोनों बच्चों को लेके गई। संगत जी वहाँ पुलिस को जब पता चला कि ऐसे-ऐसे माजरा है, तो पुलिस वालों ने मुझे समझाने की कोशिश करी, पर संगत जी मैं समझ गई थी जिस आदमी ने अब मारा है वो जान से भी मार सकता है। 16 साल में संगत जी इससे बड़ी और हरकत क्या हो सकती है? अभी तक तो मारता था, पीटता था, गालियाँ देता था, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी हरकत क्या हो सकती है कि गले पे चाकू लेके चढ़ गया। वो तो बेटा नहीं होता तो शायद मार डालता। संगत जी उसके बाद पुलिस वालों ने संगत जी मेरी फैमिली को फ़ोन किया। मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे भाई आए, मेरी मदर आई, और पुलिस वालों ने बोला कि शर्मा जी आप पुलिस से रिटायर हो। जब मेरे पापा ने उन्हें बताया तो आप कैसे अपनी बेटी के साथ अन्याय कर सकते हैं, जब आपको पता है कि 16 साल से ये इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो आप कैसे इसको छोड़वा सकते हो या फिर माफ़ी मंगवा सकते हो या मांग रहे हो। संगत जी बहुत समझाने के बाद मेरे फादर को समझ आई, और उसके बाद संगत जी अब इस समय मैं अपने मायके में हूँ, अपने हस्बैंड के घर में नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड संगत जी जेल में हैं, और ये समझ लीजिए कि उस नरक से निकलवाने वाले और गुरुजी महाराज हैं संगत जी, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी पहले मुझे लगता था कि मैं कैसे ज़िंदगी को काटूँगी, कैसे बच्चों को पालूँगी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद सारी चीज़ें आसान हो गई मेरे लिए। संगत जी बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, उनको याद करती हूँ और बस यही कहती हूँ कि गुरुजी
ऐसे ही आप अपनी बेटी को लगाए रखना, आपकी बेटी का इस संसार में कोई नहीं है। अब शायद मेरे पेरेंट्स को भी संगत जी थोड़ा-सा पश्चाताप होता है, उनको भी लगता है कि हम 16 साल हम बस इसी उसमें रहे कि लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, अपना मकान है। बट संगत जी, अपना मकान या गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं होता है। बस अगर इंसान का व्यवहार अच्छा नहीं है, इंसान के प्रति प्यार नहीं है, तो वो सब बेकार है। संगत जी, अब मैं एक जॉब भी करती हूँ यहीं पे दिल्ली में और बच्चों को पाल रही हूँ। गुरुजी बड़ी हिम्मत दे रहे हैं, बड़ी हिम्मत बख्श रहे हैं। सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा जीवन कट रहा है। शायद संगत जी वो जो 16 साल मेरे गए वो व्यर्थ ही गए। मैं यकीन मानिए संगत जी मेरे व्यर्थ ही गए। लेकिन अब गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मैं एक पल और एक मिनट भी अपना खोना नहीं चाहती। सब गुरुजी के नाम करना चाहती हूँ और बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अब आपने जो जोड़ा है अपने चरण कमलों से ऐसे ही जोड़े रखना। बाकी संगत जी सभी गुरु परिवार मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ गुरुजी की संगत है सादरे में और वो बहुत सपोर्ट करते हैं और संगत जी उन्होंने ही मुझे एक अच्छी जॉब पे भी लगवाया है। तो सब गुरुजी की प्लानिंग है, आगे भी गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं कविता आंटी का है। ये सत्संग हमें पालमपुर से मिला हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम कविता है और गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और ये शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो मैं पहले भी बहुत शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मालिक का आदेश है कि मुझे एक हफ्ते लगातार सत्संग शेयर करना है, तो ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज की कृपा मेरे पे हुई वो मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है। ये मेरा भी रिसेंटली का सत्संग है। संगत जी, 2 महीने से गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पे कुछ समय भारी चल रहा है और थोड़ा-सा सावधान हो जा। और मैं संगत जी बार-बार मुझे यही मैसेज बार-बार आ रहा था, बार-बार आ रहा था। तो मेरे को होता है ना कि भई ये मैसेज अगर बार-बार मेरे लिए आ रहा है तो शायद गुरुजी कुछ ना कुछ मुझे हिंट देना चाहते हैं या कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती थी कि गुरुजी बस आप मेरे पति को ठीक रखना गुरुजी, इनके साथ कोई भी अनहोनी ना हो गुरुजी, आप इनके साथ हो मुझे विश्वास है, कुछ होने नहीं दोगे। लेकिन फिर भी संगत जी मैसेज से थोड़ा-सा मैं डर जाती थी, घबरा जाती थी कि भगवान बस मेरे पति की रक्षा करना और हेल्प करना। तो संगत जी जब ये ऑफ़िस पहुँच जाते थे तब भी मैं फ़ोन करती थी, दिन में भी मैं फ़ोन करती थी और जब ये ऑफ़िस से निकलते थे जब भी मैं इन्हें फ़ोन करके पूछती थी। और जब तक ये घर नहीं आ जाते थे तब तक चैन नहीं आता था, गुरुजी से मंत्र जाप करती थी, अरदास करती थी। तो संगत जी फिर एक दिन मेरी छोटी बहन का मुझे फ़ोन आता है और वो कहती है कि रात मुझे गुरुजी ने ना ड्रीम में दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जीजा जी के ऊपर जो है ना कोई साया मंडरा रहा है और एकदम से वो भागते हैं, भागते-भागते ना वो किसी से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं, उनको बहुत चोट आती है। और पता नहीं ये सपना रात मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया। तो संगत जी मैं अपने सिस्टर को कहती हूँ कि मेरे को भी गुरुजी 2-4 दिन से तो भई मैसेज दे रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरुजी ये मैसेज मुझे दे रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो उसने कहा कुछ नहीं तू गुरुजी से अरदास कर, मैं भी कर रही हूँ, वैसे निश्चिंत हो जा, जब गुरुजी साथ में है तो कुछ नहीं होना। तो मैंने कहा हाँ, ये तो है। तो अभी संगत जी 15 दिन पहले का ही ये सत्संग है मेरा। 15 दिन पहले संगत जी मेरे हस्बैंड ने एक नई बाइक ली है और पुरानी बाइक जो थी उन्होंने सेल कर दी। तो संगत जी वो बाइक लेके घर पे आए और संगत जी हम उसको मंदिर लेके गए, गुरुजी के दरबार भी लेके गए, बड़े मंदिर वहाँ भी ब्लेस करा के लाए। और सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी गुरुजी के मंदिर जो हम बाइक लेके गए पार्किंग में लगी हुई थी। हमने गुरुजी से बाहर ही अरदास करी कि गुरुजी आपकी सेवा में हम एक वाहन लेकर आए हैं, आप इसको ब्लेस करो और गुरुजी बस इस पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और देखिए संगत जी हम अंदर गए तो जब हम बाहर आए पार्किंग में अपनी बाइक लेने तो उस पे गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी एक स्टिकर लगा हुआ था।
मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो ब्लेस कर दिया। हमें नहीं पता संगत जी ये स्टिकर किसने लगाया, लेकिन हमें ये पता है गुरु जी ने स्टिकर लगाया है। तो गुरु जी ने ब्लेस कर दी। उसके बाद संगत जी मैं मेरे हस्बैंड घर आ गए। घर आके हम मंदिर भी गए, मंदिर में पूजा हवन कराया पंडित जी से। फिर संगत जी छोटी बहन के घर भी एक मिठाई का डिब्बा देने गए। वो ज़्यादा दूर नहीं रहती हमारे घर से संगत जी, 10 या 15 मिनट का रास्ता है उसके घर का। तो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद संगत जी वहाँ से लौटे। लौट के आने के बाद संगत जी बार-बार गुरुजी मैसेज जो मुझे दे रहे थे, और गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे पति ਨੂੰ ब्लेस कर दिता और बहुत बड़ा कर्ज उसका बहुत छोटे विच काट दिया। तो गुरुजी का ये मैसेज आता है। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मन ही मन गुरुजी से शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड पूछते हैं, बट मैं अपने हस्बैंड को बताती नहीं हूँ संगत जी की। उसका रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड भी परेशान हो जाएंगे, तो मैंने उनको बताया नहीं। उसके बाद संगत जी ऐसे ही चलता रहा और संगत जी 4 या 5 दिन बाद मेरे हस्बैंड का संगत जी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ। संगत जी जब वो ऑफिस जा रहे थे उस टाइम की बात है, सुबह की। और जब भी मैं जाते थे तो मैं गुरुजी से प्रे ज़रूर करती थी, अरदास करती थी, मंत्र जाप करती थी। और संगत जी रास्ते में से मुझे फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड का कि ऐसे-ऐसे कविता, मेरा एक्सीडेंट हो गया और तुम आ जाओ। तो संगत जी जहाँ मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहाँ पहुँची। अपने छोटे जो देवर हैं उनको लेके वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद संगत जी देखा तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ठीक-ठाक थे। थोड़ी बहुत उनको चोट आई थी हाथ में और पैर में, लेकिन जो उनकी बाइक थी वो पूरी तरीके से टूट गई थी, पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। और संगत जी जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, देखिए वो ट्रक वाला भागा नहीं, वहीं खड़ा था। और संगत जी इतने में पुलिस वगैरह को फ़ोन किया गया, वहाँ बुलाया गया। तो मेरे हस्बैंड ठीक थे, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं थी। तो गुरुजी ने उनका बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटा। और सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, गुरुजी ने जो भी मेरे पति का कष्ट था वो उस बाइक पे ला दिया। बाइक तो टूट गई, ख़राब हो गई, नई बाइक थी। और पर गुरुजी ने जो भी मेरे हस्बैंड का कर्ज़ था वो उस बाइक पे डाल के उसे संगत जी वहीं ख़त्म कर दिया। और संगत जी मेरे हस्बैंड को नई बाइक के लिए उस ड्राइवर के मालिक से पैसे भी दिलवाए। और संगत जी वो ड्राइवर का मालिक इतना बढ़िया इंसान था संगत जी, ने कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता, लेकिन उसने संगत जी पूरे पेमेंट दी और मेरे हस्बैंड ने नई बाइक ली। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को नई बाइक भी मिली, और जो टूटी हुई बाइक थी वो हमने शोरूम में दी, उसके बदले हमें नई बाइक मिली। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी यही कहूँगी कि ऐसे ही गुरुजी सदैव साही रहें, अंग संग बने रहें। और बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटा। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना। बस संगत जी यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।